हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव की जेडब्ल्यू मेन और एडवांस की क्वेश्चंस कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस। अभी आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है, तो वो है डी मोरविस थ्योरम। सो ये क्या होता है, तो ऑलरेडी ये सभी जानते हैं बट इसका नाम नहीं जानते हैं। सो अपने सभी लोग पढ़े थे, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं या यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आर इंटू ई पावर आई टीटा ये फॉर्म में लिख सकते हैं। इनकेस जेड पावर एन लेना है, ओके, सो इधर क्या हो जाएगा, आर रेस टू एन इंटू ई रेस टू आई एन टीटा होल रेस टू एन हो जाएगा। ऐसा जेड को हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इंटू सिस टीटा, जेड रेस टू एन क्या हो जाएगा, आर रेस टू एन इंटू सिस एन टीटा, सिस एन टीटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ये यूलर्स फॉर्म बेस करके, ये पोलर फॉर्म बेस करके, ठीक है। हाँ, ये आने के बाद जैसा Z1 इंटू Z2 किया था, Z1 इंटू Z2, तो क्या होगा, R1 इंटू ई पावर आई टीटा 1, R2 इंटू ई पावर आई टीटा 2। सो ये हो जाएगा R1 R2 इंटू ई पावर आई टीटा 1 प्लस टीटा 2। सिमिलरली डिवाइड करते हो तो इधर माइनस आ जाएगा, ओके राइट। सिमिलरली इधर भी Z1 इज इक्वल टू R1 इंटू सिस टीटा 1, R2 इंटू सिस टीटा 2। सिस मतलब सभी को पता होगा, R इंटू इधर कास टीटा प्लस आई साइन टीटा, ये हमने देखा था, ठीक है। सो Z2 ले लिया, Z2 इज इक्वल टू सिस टीटा 2। सो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू सिस टीटा 1 इंटू सिस टीटा 2 हो जाएगा सिस टीटा 1 प्लस टीटा 2। जब डिवीजन करते हो इधर माइनस आएगा। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद सो स्पेशली यही है डी मोरविस थ्योरम, जेड पावर एन मतलब आर पावर एन इंटू सिस टीटा पावर एन। हाँ, इसका और भी थोड़ा एप्लीकेशन है। इनकेस आप nth रूट्स करें तो फॉर एग्जांपल मैंने जेड को ऐसा ले रहा हूँ, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 ले रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड 1 लिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो जेड इज इक्वल टू मैं सिंपली ले रहा हूँ ई पावर आई टीटा, या सिंपली हम ले सकते हैं सिस टीटा। हियर मार जेड वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब जेड रेस टू 1 बाई एन, इसको हमने बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यों, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सो जेड रेस टू 1 बाई एन ये हो जाएगा ई पावर आई टीटा होल रेस टू 1 बाई एन, या इधर सिस टीटा होल रेस टू 1 बाई एन। ये एक्चुअली किधर से आया, मान लो जेड रेस टू एन इज इक्वल सिस टीटा होता था या ई पावर आई टीटा होता था, ओके। सो जेड इज इक्वल कितना होगा, सिस टीटा रेस टू 1 बाई एन, या ई पावर आई टीटा रेस टू 1 अपॉन एन, ओके। सो ये nth डिग्री इक्वेशन है, nth डिग्री इक्वेशन है। सो nth डिग्री है, इसके लिए इसको कंपलसरी n रूट्स होना चाहिए, भले वो रियल है नॉन रियल है, टोटल कंपलसरी n रूट्स होना चाहिए। सो z इज इक्वल ये 1 पावर 1 बाई एन आया, मतलब सिस टीटा पावर 1 बाई एन आया। इसका जो वैल्यूज है n अलग अलग वैल्यूज होना चाहिए। वो कैसे रहेंगे, तो मैंने सिस टीटा को सिस 2k पाई प्लस टीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि 2k पाई मतलब कंप्लीट रोटेशन, ओके। सो होल रेस टू 1 बाई एन। अभी सिस टीटा पावर एन क्या हुआ, इधर देखो, सिस टीटा पावर एन ये होता है सिस एन टीटा, यही है डी मोरविस थ्योरम, ओके। सो इसके हिसाब से ये पावर 1 बाई एन इधर आगे आ जाएगा, सिस 2k पाई प्लस टीटा अपॉन एन। सो इधर k वैल्यू कितना लेना है, इसका टोटल कितना अलग अलग वैल्यूज आना चाहिए, n अलग अलग वैल्यूज आना चाहिए। तो उसके लिए k वैल्यू हम लेते हैं 0 1 2 3 अप टू सन टिल n-1 तक, टिल n-1 तक। सेम ई पावर आई टीटा को कैसे लिखे, ई पावर आई इंटू 2k पाई प्लस टीटा अपॉन n। सो इधर भी k वैल्यू सेम टू सेम।
सो आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे आ रहे हैं मैं बताता हूँ। ये सिस थीटा वैल्यू तो 1 होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो nth रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आएगा, ओके। सो इसमें थीटा की जगह पे 0 रखे तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी आता है nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका nth रूट फाइंड करना है, ठीक है। सो nth रूट ऑफ यूनिटी भी कैसे करें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे आया है ऐसा भी हम देखते हैं इधर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने पहला सबसे पहले चालू करते हैं nth रूट्स ऑफ, स्मॉल n लिखता हूँ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी z पावर n इज इक्वल टू 1, ओके। 1 को हमने कैसे लिख सकते हैं, सिस 0, ओके। सो z को हमने कैसे लिख सकते हैं, सिस 0 या e पावर i 0 भी लिख सकते हैं। सिस 0 होल पावर 1 अपॉन n या e पावर i 0 होल पावर 1 अपॉन n। जब 1 अपॉन n लेते हो जो सिस थीटा की पावर में क्या बोलते हैं फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, तब क्या होना चाहिए, इसको अपने ऐसा लिखना चाहिए, सिस 2k पाई प्लस थीटा, थीटा वैल्यू 0 है, होल पावर 1/n। इधर भी e पावर i इंटू 2k पाई प्लस 0 होल रेस टू 1 अपॉन n। अकॉर्डिंग टू डी मोरविस थ्योरम ये 1 अपॉन n इधर आगे आ जाएगा, तो सिस 2k पाई प्लस 0 मतलब 2k पाई अपॉन n आएगा, इधर e पावर i इंटू 2k पाई अपॉन n आएगा। सो इधर k वैल्यू क्या क्या लेना है हम, 0 1 2 3 4 अप टू n-1 तक। सो अभी z वैल्यूज क्या क्या आएंगे सभी देखते हैं। मान लो 0 रखता हूँ, सिस 0, उसके बाद सिस 2 पाई बाई n, सिस 4 पाई बाई n, सिस 6 पाई बाई n अप टू 6 सिस 2 इंटू k माइनस 1 या n-1 पाई अपॉन n, ओके। सो टोटल कितना वैल्यूज आएंगे, n डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। दीज आर कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका पोजीशन कैसा होगा वो भी बताएंगे। तो इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, e पावर i इंटू 0, e पावर इधर 1 रखे तो कितना आएगा 2 पाई i बाई n, e पावर 4 पाई बाई n, e पावर 6 पाई बाई n अप टू e पावर 2 इंटू n-1 पाई अपॉन n i। तो ये सारे को सारे हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। और हमेशा याद रखना nth रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 कंपलसरी एक रूट होगा, वो भले क्यूब रूट होने दो या स्क्वायर रूट होने दो या फोर्थ रूट होने दो, कोई भी होने दो, 1 इज कंपलसरी इंक्लूडेड, ओके। इसका पोजीशन कैसे होगा, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर जनरली ये जो इक्वेशन है इसको अपने दोनों साइड माड लगाते हो तो क्या हो जाएगा, माड z इज इक्वल 1 आएगा, माड z इज इक्वल 1, पावर n है तो n निकाल दो, माड z इज ए नंबर, सो माड z इज इक्वल 1 आएगा। तो माड z इज इक्वल 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। देखो ए यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 है, ठीक है। हाँ, इसमें सभी को कैसे प्लॉट करें। सो टोटल कितना एंगल है स्टूडेंट्स, 360 है। 360 को आप n इक्वल पार्ट्स करो, पहला जो है इधर जो रहता है 1, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं सिस 0 या e पावर i 0, ओके। सो पहला nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया। उसके बाद इधर एक आएगा, इधर आएगा सिस 2 पाई बाई n, ओके। टोटल 2 पाई एंगल को हमने n इक्वल पार्ट्स किया। उसके बाद इधर एक आएगा सिस 4 पाई बाई n, देखो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, ओनली एंगल चेंज कर रहे, ऐसा आता ही रहेगा, इधर 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 ऐसा आता ही रहेगा,
लास्ट वाला जो नंबर है इधर सिस 2 इंटू के एन माइनस 1 पाई अपान एन। सो ऐसा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हर किसी में एंगल कितना होगा 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, ये भी 2 पाई बाई एन, ऐसा। ठीक है। सो ये सारे सर्किल के ऊपर सभी इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। और स्पेशली ये पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो, ओके, आपको फॉर्म बनेगा, देखो n पॉइंट्स, ओके, n पॉइंट्स या nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। मतलब कोई भी एक पॉलीगन है जिसमें n साइड्स होगा और रेगुलर का मतलब सारे इक्वल साइड्स है। सो अभी ये सारे को आप ज्वाइन करते हो, आपको बनेगा एक रेगुलर पॉलीगन जिसका सारे साइड्स का लेंथ सेम होगा और हर साइड ने सेंटर पे इक्वल एंगल करेगा, दैट इज 2 पाई बाई एन। ठीक है। हाँ, अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा था, सभी को हमने ऐड करते हो, ओके, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो कितना होगा, ओके, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो भी है, ओके, ये सभी को मैं ऐड करता हूँ तो कितना होगा, ओके। सो हाँ, सो सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, ऑलरेडी हमने देख चुका है। तो जैसा x रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल 0 है, ओके, इसमें रूट्स है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू वन अल्फा n, क्या होगा माइनस ऑफ x रेज टू n माइनस 1 कोफिशिएंट बाय x रेज टू n कोफिशिएंट, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इधर x रेज टू n माइनस 1 कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, ओके। इसका रूट्स क्या होंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस इधर देखो सिस 2 पाई बाई एन प्लस सिस 4 पाई बाई एन अप टू वन सिस 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाई एन, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसको हमने समेशन के दौरान है, मतलब समेशन यूज़ करके लिखे तो आपको ऐसा रहेगा, देखो समेशन, ओके, समेशन क्या रखना है समेशन में, देखो समेशन r इज इक्वल 0 टू n माइनस 1, ओके, सिस या k इज इक्वल 0 टू n माइनस 1 सिस 2k पाई अपॉन n, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। r वैल्यू 0 रखते हो, सिस 0 दैट इज 1, उसके बाद सिस 1 सिस 2 पाई बाई n सिस 4 पाई बाई n, ऐसा सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी ऐड करें तो आपको आ जाएगा 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल 0 टू n माइनस 1 ई रेज टू आई इंटू 2k पाई अपॉन n, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल 0 टू n, हाँ 0 के जगह पे मैं मान लो 1 लेता हूँ, ओके, 1 लेता हूँ, ओके, 1 से शुरू करो, मतलब पहले वाला जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उसको निकाल रहा हूँ। फर्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी कितना होगा 1, तो उसको मैंने उधर से लेके गए तो माइनस 1 होगा। सो इधर कास 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, सो एक रिजल्ट है। इसमें मान लो मैं i कॉमन लेता हूँ, इधर कुछ नहीं है तो माइनस आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी i कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा समेशन, क्योंकि देखो माइनस आई स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 1, इधर कुछ नहीं है तो मैंने माइनस आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो दोनों में से मैंने i कॉमन लिया, अभी देखो k इज इक्वल 1 टू n माइनस 1 साइन 2k पाई अपॉन n, ओके, माइनस इधर i कास 2k पाई अपॉन n, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1। ये मान लो i को इधर लेके आता हूँ माइनस आई हो जाएगा, माइनस 1 बाई आई होगा। हाँ इधर से देखो i इज इक्वल मैंने माइनस 1 बाई आई लिख सकता हूँ,
माइनस ए नीचे लिखा है, सो -1/i के जगह पे i लिख सकता हो। ये दूसरा एक रिजल्ट हो गया। सिस के जगह पे आपको cos थीटा प्लस i sin थीटा के जगह पे sin थीटा माइनस i cos थीटा जैसा दिया है, ठीक है, तब इसका वैल्यू हो जाएगा i, ठीक है। तो ऐसा भी हमने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसके बाद हाँ, इसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का पोजीशन कैसे होगा और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे होगा, वो क्या फॉर्म करेगा वो देखते हैं। सो अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलरेडी हमने पढ़ा था। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी याद रखना, ये कैसे आया है, x³ -1 = 0। इसको हमने फैक्टराइज करें तो x - 1 × x² + x + 1 = 0। इसको सॉल्व करें तो x = 1 आएगा। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो, x = -1 ± √3i/2, तो -1 + √3i/2, इसको आपने ओमेगा लिया और x = -1 - √3i/2, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर लिया। फाइनली 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और दूसरा इधर 1 + ओमेगा स्क्वायर वैल्यू सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका वैल्यू 0। और प्रोडक्ट करना भी हमने बाकी है, प्रोडक्ट भी करवाता हूँ। सो इधर ओमेगा क्यूब तीनों का प्रोडक्ट दैट इज़ 1 × ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि जैसा इसमें ओमेगा इज रूट ओमेगा लगा दो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा³ = 1 आ जाएगा। तो ओमेगा³ = 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी +or-1 आता है, तो कैसे होगा वो भी देखते। तो ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें ये जो x = 1 है, इसको हमने सीधा सिस 0 लिख सकते। x = जो ओमेगा है, अब देखो -1/2 + √3/2, कास नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वार्टर में तो सिस इसको हमने लिख सकते हैं 2π/3, ओके 2π/3। देखो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो नीचे n होना चाहिए, इधर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नीचे 3 होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर दैट इज सिस 4π/3, ओके 4π/3। देखो जैसे आपने सिस 2kπ/n, तो k वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, 0 1 2, ओके 2kπ/3, 3 है तो 3 - 1 तक 2 तक लेने का, k वैल्यू 0 रखता हूँ, ओके तो इधर क्या हो जाएगा सिस 0, k वैल्यू 1 रखता हूँ 2π/3, k वैल्यू 2 रखता हूँ 4π/3। सो ये तीनों हो जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको हमने नंबर लाइन पे कैसा रिप्रेजेंट करें, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर लाइन सॉरी ग्राफ में, ठीक है। सो अब देखो ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट करता है, एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का पोजीशन किधर किधर होगा, अब देखते हैं। सेम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कोई भी रूट्स ऑफ यूनिटी है तो कंपलसरी यूनिट सर्कल में रहेगा, क्योंकि इसका z³ = 1 है, तो mod z = 1 होगा ही होगा, मतलब कंपलसरी यूनिट सर्कल के ऊपर रहेगा ही रहेगा पॉइंट्स। सो सबसे पहला वर्टेक्स जो है आपको दिखा इधर, ओके सिस 0 दैट इज 1। दूसरा जो है -1 + -1/2 + √3/2, ठीक है। सो मतलब ये कितना कौन सी क्वार्टर में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वार्टर में होना चाहिए। सो पॉइंट आएगा इधर, सो ये पॉइंट है -1/2 √3/2, सो दैट इज ओमेगा, ठीक है। इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं सिस 2π/3, ठीक है। हाँ दूसरा पॉइंट आएगा एग्जैक्टली इसके नीचे, सो -1/2 -√3/2, ठीक है। सो ये होगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज सिस 4π/3। अब देखो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, ये सारे वर्टिसेस को आप ज्वाइन करते हो, रेगुलर पॉलीगन मिलना चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब इधर कितना साइड से, 3 साइड से, सो 1 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, जिसका साइड का लेंथ देखो ये कितना है स्टूडेंट्स, देखो ये वाला तो 1/2, ये कितना है √3/2 है, ये भी √3/2 है, ठीक है। तो साइड कितना आ जाएगा, टोटल साइड विल बिकम √3, ओके।
सो टोटल जो साइड है इसका जो है साइड √3 है, ठीक है। उसके बाद साइड √3 है तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ओके √3/4 a², साइड का स्क्वायर, ओके दिस इज साइड आ गया। सो इधर आ जाएगा 3√3/4, ओके ए वैल्यू √3 है तो a² वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। सो 3√3/4। सो ये जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया आप चाहिए तो देख सकते हैं। ये कितना था, A1 था, ये कितना था, A1/2 था। सो टोटल कितना लेंथ आया, लेंथ कितना है 1 + 1/2 3/2। अब देखो हाफ इंटू बेस √3 आया, हाइट आया 3/2। सो देखो हाफ इंटू बेस इन रेट करें तो भी वही फार्मूला आ रहा है। आपको दूसरी बात है, 3 पॉइंट्स आपको दिया है, ए पॉइंट ऐसा होगा 1, 0, ओके आपको 3 पॉइंट्स दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करो तो वापस आपको वही मिलेगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। आप स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी भी देखो। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी में पॉलीगन नहीं बनेगा, एक लाइन बनेगा, मतलब +1 और -1। हाँ, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में आपको स्क्वायर बनेगा, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में आपको स्क्वायर बनेगा। उसके बाद अभी प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, बट इसको हमने ये डिमोरिस थ्योरम से करते। सो प्रोडक्ट को हमें पाई फंक्शन से रिप्रेजेंट करते। तो इधर सिस 2k/n, इधर इसका वैल्यू कितना है, ओके। सो वेर k वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 तक है। मतलब देखो सिस 0 इंटू सिस 2π/n इंटू सिस 4π/n अप टू सिस 2 इंटू k-1π/n, ये प्रोडक्ट हो गया। तो सिस θ1 प्लस सिस θ2 को हमने सिस θ1 प्लस θ2 लिख सकते। तो ये हो जाएगा सिस 0 + 2π/n प्लस 4π/n अप टू 2 इंटू k-1π/n, इधर k नहीं सॉरी n-1π/n। अब देखो सिस सभी में से 2π/n कॉमन लिया, क्या बचेगा, ये तो 0 छोड़ दो, इधर 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 तक आएगा, n-1 तक। सो सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स हो जाएगा सिस 2π/n इंटू n इंटू n-1/2 आएगा। तो 2 कैंसिल, n कैंसिल, ये बचेगा सिस n-1π, सिस n-1π। अब देखो स्टूडेंट, मतलब n वैल्यू इवन भी हो सकता है, आड भी हो सकता है, 1π, 2π, 3π, 4π। मान लो n वैल्यू 1 लेता हूँ, ओके 1 रूट ऑफ यूनिटी, ये तो नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा आएगा, ठीक है। सो सिस n-1π का वैल्यू हो जाएगा, ओके। तो -1 / n-1 कैसे, मान लो ये n वैल्यू जो है, n वैल्यू इवन है तो n-1 क्या हो जाएगा, आड हो जाएगा। जब n-1 आड होता है, ओके, सिस 2k π सॉरी k π, सिस k π वैल्यू इधर होगा या इधर होगा, ओके। सो इधर k वैल्यू इवन है तो इधर होगा, देन दिस बिकम 1, 0। k वैल्यू आड है तो इधर होगा, -1, 0। सो इसका वैल्यू 1 होगा, -1 होगा, k इवन है तो 1, k आड है तो -1, ओके। तो सीधा हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिस k π -1/k, ओके। इन केस k इवन होता है +1, k आड होता है -1, इधर भी सिस n-1π वैल्यू -1/n-1। अब देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इनके जगह पे 3 रखो, 3 -1 हो जाएगा 2, सो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा +1, ओके। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा -1, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा +1, सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा -1, ऐसा, ओके। अल्टरनेटली चेंज होता रहेगा, ठीक है, राइट। सो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोसीजर है।
तो उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ये रेगुलरली कॉम्पिटिटिव में पूछा जा रहा है। तो 1 + i होल पावर n प्लस 1 - i होल पावर n, इसका वैल्यू कितना है। दूसरा एक क्वेश्चन है 1 + √3i पावर n प्लस 1 - √3i पावर n। उसके बाद √3 + 1 √3 + i पावर n प्लस √3 - i पावर n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से स्टूडेंट्स चलो ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी 1 + i इसको कैसा लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है √2, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1/√2 + i × 1/√2 हो जाएगा। सो √2 इंटू सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 6π/4, √2 इंटू 6π/4। तो 1 - कैसे होगा, सेम टू सेम, ये 6 थीटा है तो ये 6 - थीटा होगा। सो √2 इंटू ये हो जाएगा 6 - π/4। ठीक है, हाँ। सो 1 + i पावर n हो जाएगा 2 raised to √2 पावर n मतलब √2 पावर n/2 इंटू 6 n π/4। 1 - i raised to n हो जाएगा 2 raised to n/2 इंटू 6 - n π/4। अभी ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 1 + i raised to n प्लस 1 - i raised to n, दोनों को ऐड करें तो 2 raised to n/2 कॉमन आ जाएगा, 6 n π/4 प्लस 6 - n π/4। अब देखो 6 थीटा प्लस 6 - थीटा, इसका मतलब है cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा, ये दोनों कट हो जाएगा तो आपको बचेगा 2 cos थीटा। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 raised to n/2 इंटू 2 cos n π/4, n π/4। ठीक है, सो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ 2 raised to n/2 + 1 इंटू cos n π/4। सो ये इसका आंसर होगा। इन द सिमिलर वे हियर आल्सो सेम टू सेम 1 + √3i, इसका मैग्नीट्यूड होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6π/3। ओके, cos π/3 प्लस i sin π/3। तो 1 - √3i भी सेम टू सेम होगा 2 इंटू 6 - π/3। अब देखो 1 + √3i पावर n प्लस 1 - √3i पावर n, तो दोनों को पावर n लग जाएगा, 2 raised to n कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 n π/3 प्लस 6 - n π/3। तो इसका भी तो हमने देखा था cos थीटा मतलब 6 थीटा प्लस 6 - थीटा, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 cos थीटा बचेगा। सो 2 raised to n इंटू इधर बचेगा 2 cos n π/3। ओके, सो ये हो जाएगा 2 raised to n + 1 इंटू cos n π/3। ठीक है, सेम टू सेम उधर भी प्रोसीजर वैसा ही है। अब देखो स्टूडेंट्स, √3 + i raised to n प्लस √3 - i raised to n, सेम। इसको मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 raised to n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये √3/2 प्लस 1/2 होगा, cos √3/2 होगा π/6 पे, sin 1/2 होगा π/6 है, तो ये हो जाएगा 6 n π/6 प्लस 6 - n π/6। आपको और भी चाहिए तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 2 raised to n इंटू ये होगा 2 इंटू cos n π/6, दैट इज 2 raised to n + 1 इंटू cos n π/6। हाँ, यही क्वेश्चंस में n वैल्यू आपको मान लो दिया 2020 है। ओके, सो इफ n = 2020, ओके,
ये 2020 तो हमारे साथ बहुत खेला है, उसके लिए उसके साथ खेलेंगे 2020। चलो तो इधर ये हो जाएगा 2⁻2021, ये आए तो अच्छा है, इंटू कास 2020π/6। ओके, सो मैं 2020 को 6 से डिवाइड करता हूँ। ओके, सो 6 2 3 18, 2 बचेगा 22, 6 3 18 40। ओके, सो 6 6 36, सो इधर 40। तो अब देखो 336 क्वोशंट आया, 4 रिमाइंडर आया, सो 2⁻2021 इंटू इसको ऐसा लिख सकते हैं कास। सो 336π। ओके, 336π मतलब कितना रोटेशन है उसका आधा, 150 प्लस 18 168 रोटेशन है, ठीक है, उसका आधा। सो इधर लिख रहा हूँ मैंने 336π प्लस 4π/6, ये बचा है। सो अब देखते स्टूडेंट्स इसका वैल्यू कितना आएगा। अब देखो 2⁻2021 एज इट इज, ये सीधा निकल जाएगा क्योंकि कंप्लीट रोटेशन से कितना बचेगा 2π/3। सो कास 2π/3, कास 2π/3 वैल्यू हो जाएगा -1/2। सो आपका आंसर बचेगा -2⁻2020, ठीक है। सो ये आंसर होगा। इन केस n के जगह पे कुछ नंबर देता है, इसका एंगल फाइंड करना अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो वो एंगल फाइंड करे हो तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। सो इस टाइप की क्वेश्चंस JEE मेंस में और एडवांस में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो n वैल्यू चेंज करता है तो आप n के हिसाब से आप क्वेश्चंस करना पड़ेगा। और अब ऐसा दिया है 1 + cos θ + I sin θ होल रेज़ टू n प्लस सेम टू सेम 1 + cos θ - I sin θ होल रेज़ टू n, इसको सिंप्लीफाई करना है। और इधर ऐसा दिया है √3 + 1 रेज़ टू 100 = 2⁻99 इंटू a + IB। तो a वैल्यू कितना है और b वैल्यू कितना है। तो उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन दिया है √3/2 + I/2 होल रेज़ टू n = 1 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। चलो ये देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इधर देखते हैं 1 + cos θ को हमने 2 cos² θ/2 प्लस a 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख सकते हैं होल रेज़ टू n। सेम टू सेम इधर भी एज इट इज आएगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 रेज़ टू n कॉमन आएगा और cos पावर n θ/2 मतलब cos θ/2 कॉमन आएगा, उसमें पावर n लगा, क्या बचेगा cos θ/2 प्लस I sin θ/2 दैट इज sis θ/2 बचेगा होल रेज़ टू n। प्लस इधर भी सेम टू सेम 2 रेज़ टू n इंटू cos पावर n θ/2 इंटू इधर क्या बचेगा sis -θ/2 बचेगा पावर n। सो दोनों में से 2 रेज़ टू n इंटू cos पावर n θ/2 कॉमन लिया, क्या बचेगा इधर दोनों में से देखो sis n θ/2 प्लस ये होगा sis -n θ/2। ओके, ऑलरेडी हमने देखा था sis θ प्लस sis -θ होगा 2 cos θ। सो 2 रेज़ टू n इंटू cos रेज़ टू n θ/2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू cos n θ/2। अब 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज़ टू n + 1 इंटू ये देखो एक तो cos n पावर n में आया θ/2, एक को कोफिशिएंट में आया cos n θ/2, ठीक है। ये आंसर है इसका, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हाँ, सो √3 + I होल √3 + 1 नहीं √3 + I होल रेज़ टू 100, ठीक है। √3 + I होल रेज़ टू 100, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके वो फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
ओके इधर पावर है, देखो इधर पावर नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब डी मोरविच थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, 2 पावर 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3/2 प्लस आई इंटू 1/2 रेज टू 100। बस बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 से अंदर डिवाइड किया, बाहर मल्टीप्लाई किया, इधर पावर 100 है तो इधर भी पावर 100 आएगा। हाँ, ये पूरा इसको हमने कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 रेज टू 100 इंटू दिस विल बी सिंपली 6π/6 होल रेज टू 100। सो 2 रेज टू 100 इंटू ओके ये हो जाएगा 100π/6। अभी 100π/6 को आपने सिंप्लीफाई करना, ओके सब देखो 100 को अपने 6 से डिवाइड करते हो, ओके देखो 16 प्लस क्वोशंट बचेगा 4, ओके तो इसको 2 रेज टू 100 इंटू 16π प्लस 4π/6 को 2π/3 लिख सकते हैं। अब ये 16π सीधा चले जाएगा क्योंकि कंप्लीट 8 रोटेशन है, ठीक है। हाँ सो 2 रेज टू 100 इंटू 6 2π/3 कितना हो जाएगा, cos 2π/3 मतलब -1/2 प्लस आई साइन 2π/3 मतलब √3/2। अब एक 2 कट कर दो तो ये बचेगा 2 रेज टू 99 -1 प्लस √3i। अब इसको कंपेयर करो, सो ए वैल्यू आ रहा है आपको -1 और बी वैल्यू आ रहा है आपको √3। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस JEE में पूछा है तो डी मोरविच थ्योरम के बेस पे। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो अंदर वाला जो है क्या होगा, इधर देखो सेम टू सेम यही है, ओके सो 6π/6 हो जाएगा पावर n है तो 6nπ/6। 1 को हमने लिख सकते हैं 6 ओके 6 लिख सकते हैं या 2n π लिख सकते हैं, 2k π लेते 2k π, k वैल्यू इंटीजर होगा। अब देखो n π/6 वैल्यू होना चाहिए 2k π का बराबर है ना। हाँ अब देखो तो इधर π कैंसिल, n वैल्यू कितना होना चाहिए 12k, n वैल्यू कितना होना चाहिए 12k, मतलब n वैल्यू होना चाहिए कंपलसरी 1 होना है तो n वैल्यू 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 का मतलब मल्टीपल मतलब n वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। 0 ± 12 ± 24 अप टू 1, ओके सारे 12 का मल्टीपल, ठीक है। इनके n वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 कंपलसरी 1 होगा, ओके उसके बाद पावर में जो नंबर रख के जाते हो तो उसका रिजल्टेंट 1 आना चाहिए, तो +12 या -12 +24 या -24 ऐसा, ठीक है। सो ये आंसर है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स JEE में, थोड़ा अच्छा से करना चाहिए। और एडवांस में स्पेशली ये मेंस और थोड़ा हाई लेवल के, एडवांस में स्पेशली ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन्स पूछा जा रहा है। सो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस को हमने एडवांस की एक सेशन रखता हूँ तो उसमें हमने करेंगे। अभी ये सारे JEE मेन और बिटसेट है, VIT है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, NDA है, इसमें ये काम में आएगा। हाँ उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसा दिया है 6π/6 अपॉन 6 - π/6 होल रेज टू 120 इज इक्वल टू P + IQ। सो PQ का वैल्यू कितना है, Z इज इक्वल ऐसा दिया है -1 प्लस √3i, देन Z रेज टू 2n प्लस 2 रेज टू n इंटू Z रेज टू n प्लस 2 रेज टू 2n। इसका वैल्यू कितना है, ऑप्शंस दिया है 0 2 3 4, कौन सी आंसर आ सकता है। तो दूसरा Z² प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल 0 है, देन ये वैल्यू पूछा है Z प्लस 1/z का होल स्क्वायर प्लस Z² प्लस 1/z² का होल स्क्वायर अप टू Z रेज टू 6 प्लस 1/z रेज टू 6 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है, ओके हाँ। अब देखते स्टूडेंट्स 1/6θ जो होता है इसको हमने 6 - θ लिख सकते हैं। 1 जो 6θ होता है उसको हमने 6 - θ लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1/6 - इधर -θ रखे तो इधर प्लस हो जाएगा,
तो ये हिसाब से ये जो सिस माइनस थीटा ऊपर गए तो सिस पाई बाई 6 इंटू ये भी सिस पाई बाई 6 होगा पावर 120, ठीक है। हाँ अब देखो सिस थीटा 1 प्लस सिस थीटा 2, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, सो सिस 2 पाई बाई 6 या पाई बाई 3 हो जाएगा। 30 प्लस 30 60 होल रेस्ट 120, 120 आगे आ जाएगा तो सिस 120 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 40 पाई। ओके देखो स्टूडेंट्स 40 पाई मतलब देखो 2 पाई करे तो 1 रोटेशन, 4 पाई करे तो 2 रोटेशन, ऐसा 40 पाई मतलब 20 कंप्लीट रोटेशन, मतलब वापस वो एक्स एक्सिस पे आएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0 आई। सो अब देखो इधर से P वैल्यू 1 एंड Q वैल्यू 0, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो नंबर है इसको देखते ही आपको एक आइडिया आना चाहिए, ठीक है। सो इधर मान लो नीचे 2 होता था, ओके, सो नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा -1 प्लस √3i/2 ओमेगा होता है। सो जेड को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो -1/2 प्लस √3i/2, सो दिस बिकम 2 ओमेगा। जेड वैल्यू हो गया 2 ओमेगा। अब देखो इसमें रखो जेड रेस टू 2n प्लस 2 रेस टू n इंटू जेड रेस टू n प्लस 2 रेस टू 2n, ठीक है। सो अब देखो जेड मतलब 2 ओमेगा, सो 2 रेस टू 2n इंटू ओमेगा रेस टू 2n प्लस 2 रेस टू n इंटू इधर भी 2 रेस टू n इंटू ओमेगा रेस टू n प्लस इधर 2 रेस टू 2n। सो सभी में से मैंने 2 रेस टू 2n कॉमन लिया, ओमेगा रेस टू 2n प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस 1 ये आएगा। तो इसमें n का बारे में कुछ देता है तो n का बारे में कुछ भी देता है तो तब वैल्यू आएगा, वरना ये आंसर होगा। हाँ अब देखो स्टूडेंट मान लो n वैल्यू इसका अलग अलग आंसर देते, इसमें 0 2 3 4 ऐसा दिया है, ठीक है। सो अब देखते हैं। सो जेड वैल्यू मतलब n वैल्यू जो है, ओके, n वैल्यू जो है इंटीजर ये तो जनरली कौन सी इंटीजर होगा, मान लो n वैल्यू अपने 1 रखो, ओके। सो n वैल्यू 1 रखे तो क्या होगा स्टूडेंट इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 0 होगा, ओके, 0 आने का पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद n वैल्यू में मान लो 2 रखता हूँ, ओके, सो इधर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा पावर 4 को ओमेगा रख सकता हूँ, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो भी 0 हो रहे हैं। n वैल्यू 1 रखे तो भी 0, n वैल्यू 2 रखे तो भी 0। अभी n वैल्यू 3 रखता हूँ, n वैल्यू 3 रखता हूँ, n वैल्यू 3 रखे तो क्या हो जाएगा ए बी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, मतलब 1 ए बी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, सो 3 इंटू 2 रेस टू 2n। बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, सो ये वैल्यू हो नहीं सकता। n वैल्यू 3 रखते हो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 रेस टू 6, सो ये वैल्यू बहुत बड़ा नंबर है, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। सो ये आने का पॉसिबिलिटीज कम में ये दोनों आ सकता है, तो आंसर 0 होगा। देखो n वैल्यू दिया नहीं है तो भी आपको वैल्यूज पूछा है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दिया है। जब n वैल्यू नहीं दिया इसमें से कोई ना कोई आंसर तो होगा, तो उसके लिए आपको जो मैच होने वाला आंसर है ये 2 है, 0 है, तो इसको हमने चूज करना चाहिए। सर ये n वैल्यू दिया नहीं है, तीनों तो आएगा नहीं, ये आ सकता है बट कंपल्सन नहीं है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर तो होना चाहिए, तो ये आंसर आने का पॉसिबिलिटीज है, तो ये आंसर को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। ऐसी टाइप के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछ रहे हैं। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, इसका एक रूट जेड है। ऑलरेडी आपको पता है इसका रूट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो जेड वैल्यू या ओमेगा हो सकता है और जेड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। सो आपका मर्जी जो लेना है वो ले सकते हैं। जब जेड वैल्यू ओमेगा लेते हो 1/जेड वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 मतलब ओमेगा क्यूब अपान जेड, ओमेगा क्यूब अपान ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। जब जेड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लेते हो 1/जेड वैल्यू हो जाएगा ओमेगा, ठीक है।
एनीवे एक जेड ओमेगा हो रहा है 1/z ओमेगा स्क्वायर हो रहा है। अभी इसका वैल्यू देखते हैं, देखो ओमेगा प्लस एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ए भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, देखो 1/z स्क्वायर मतलब ओमेगा रेज टू 4 दैट इज अगेन ओमेगा इसका स्क्वायर। उसके बाद वाला टर्म नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, बट क्या होगा, जेड आया जेड स्क्वायर है, उसके बाद जेड क्यूब होगा, जेड क्यूब मतलब ओमेगा क्यूब 1 आएगा प्लस ए भी 1 आएगा, सो इसका होल स्क्वायर। ओके, सेम टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब ओमेगा पावर 4 मतलब सेम वापस आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 2 प्लस पावर 6 में 1 प्लस 1 पावर 2। ये नॉट ओनली इतने टर्म्स आपको है ना 2002 टर्म्स, ऐसा बड़ा नंबर भी दे सकता है। इधर कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, उसके लिए दिया नहीं है, ठीक है, वरना आपको दे सकता है। सो अब देखो इसका वैल्यू -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। ओके, सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसको मैंने इंटू 2 कर देता हूँ, सेम टू सेम वैल्यू इधर जा रहा है। मान लो ऐसा 3 का पेयर्स कितना है, मतलब 3 पेयर का ग्रुप जो है ना, 3 का ग्रुप, ऐसा 2 ग्रुप्स आया। मान लो आपको 6 के जगह पे 36 तक दिया है। ओके, सो 3 3 3 3 ऐसा 36 मतलब 12 ग्रुप्स है, इंटू 12 आएगा, ठीक है। 60 ग्रुप्स है तो इंटू 20 आएगा, मतलब 3 का एक ग्रुप है, तो 60 नंबर्स में कितना आएंगे, 3 इंटू 60 सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 3 सो 20, सो ऐसा इंटू 20 आएगा। जितना नंबर होता है उसको 3 से डिवाइड करो वो आ जाएगा। मान लो सर एक ज़्यादा आया तो पहला टर्म आधा होगा। मान लो आपको 7 टर्म्स दिया है, ओके, सो 7 टर्म्स में कितना ब्रांचेस बनेगा, 3 का 2 ब्रांचेस बनेगा, उसके बाद एक टर्म बचेगा, मतलब पहला वाला टर्म। सर 8 टर्म्स दिया है, तो 8 टर्म्स दिए तो क्या करना, 3 प्लस कितना बच रहे 2, ठीक है। सो 6 से डिवाइड करें तो मतलब 3 से डिवाइड करें तो आपको 2 बच रहे रिमाइंडर, सो 2 रिमाइंडर मतलब ये 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो तो इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू 4 5 6 इंटू 2 दैट इज 12, मतलब हर 3 का जो बंचे उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ओके, कितना 3 का बंच बन रहा है, तो जितना बंच बनता है उतना नंबर इंटू 6 करो तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है, राइट। और देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस। बस ये आपको कॉन्सेप्ट ओमेगा स्क्वायर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में स्पेशली क्वेश्चंस जो है उधर से ही पूछने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद ऐसा दिया है x² - x + 1 = 0, इसका रूट जो है अल्फ़ा कामा बीटा है, देन अल्फ़ा पावर 2009 प्लस बीटा पावर 2009। जनरली स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाता है तो मैक्सिमम टीचर ऐसा सोचते हैं, कोई भी जगह पे ऐसी क्वेश्चंस आता है अल्फ़ा रेज़ टू 2009, जो ईयर में कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, वो ईयर का नंबर इधर आने के लिए कोशिश करता है। इधर 2009 रखे तो भी आंसर आएगा, 2020 रखे तो भी आंसर आएगा, 2022 रखे तो भी आंसर आएगा। सो ऐसी टाइप की क्वेश्चन में वो नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। तो टीचर भी क्या करेगा, पेपर सेटर, तो इधर जो नंबर है तो आप जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो ईयर आने के लिए कोशिश करेगा, ताकि वो नया एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा और वो ईयर के हिसाब से आपको मतलब डिफरेंट क्वेश्चन करने का पॉसिबिलिटीज़ भी मिलेगा। उसके बाद x² - 2x + 4 = 0, इसका जो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा है, देन अल्फ़ा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 ये फाइंड करना, अल्फ़ा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9 फाइंड करना। उसके बाद और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको ये दोनों करने के बाद करते। अब देखते स्टूडेंट्स, अब देखो x² + x + 1 = 0, इसका रूट से ओमेगा स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। सो f(x) का जो रूट से अल्फ़ा और बीटा है, देन माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा किसका रूट्स होंगे, f(-x) = 0 का रूट्स होंगे। और इसमें ये इक्वेशन में x के जगह पे -x रखे तो यही आएगा,
ये जो इक्वेशन है इसमें x के जगह पे -x रखे तो यही आएगा। सो देयरफॉर आपको पता चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, इसका रूट्स हो जाएगा अल्फा के जगह पे माइनस ओमेगा, बीटा के जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। बस अब ये दोनों वैल्यूज इसमें डाल दो, अल्फा रेज टू 2009 प्लस बीटा रेज टू 2009, ये दोनों में माइनस है, माइनस तो आएगा, ओके माइनस तो रहेगा। सो ओमेगा रेज टू 2009 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा रेज टू 4018, सो माइनस। हाँ अब इसको 3 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, 3 से डिवाइड कर देखो, 3 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करना, सारे नंबर्स को ऐड करो, 9 प्लस 2 11 आएगा, ओके 3 से 9 11 को डिवाइड कर तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। सो इधर सीधा आपको बचेगा ओमेगा स्क्वायर। सो इधर देखो 4 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13, 13 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये बनेगा ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1, सो माइनस ऑफ -1 दिस बिकम प्लस, सो इसका आंसर आ जाएगा +1, ठीक है। हाँ इधर भी देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0, ठीक है। सो इसका रूट्स निकाल दो, माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4, माइनस 4ac 4 4 ज़ा 16 बाई 2a, x इज इक्वल टू 2 प्लस आर माइनस इधर माइनस 12 आएगा, सो 3 बाहर लाए तो सॉरी 4 बाहर लाए तो 2 रूट 3i अपॉन 2, तो x इज इक्वल आपको बचा है 1 प्लस आर माइनस रूट 3i, 1 प्लस आर माइनस रूट 3i, ओके। सो ये बचा है, तो मान लो x इज इक्वल 1 प्लस रूट 3i ले लो, एक अल्फा हो जाएगा और बीटा हो जाएगा 1 माइनस रूट 3i। इसको हमने जब भी ज़्यादा पावर्स हो रहे हैं मतलब रूट्स का ज़्यादा पावर्स हो रहे हैं आपको डी मॉर्गन थ्योरम याद आना चाहिए, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करे तो ये हो जाएगा 6π/6, और याद रखना ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये 6 माइनस π/6 हो जाएगा, सो बीटा हो जाएगा 2 × 6 माइनस π/6, ओके सॉरी π/3, ओके π/3। सो 1/2 मल्टीप्लाई तो cos 1/2 हो जाएगा 60, मतलब साइन रूट 3/2 हो जाएगा 60 पे, सो इधर 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 60। अब देखो स्टूडेंट आपको अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 चाहिए, तो अल्फा मतलब देखो 2⁻6 तो दोनों में आएगा, ओके सो 6 π/3 पावर 6 प्लस 6 माइनस π/3 पावर 6, ये 6 आगे आ जाएगा, सो 2⁻6 इंटू 6 आगे है तो 2π प्लस 6 माइनस 2π, ओके 2π मतलब किधर होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट रोटेशन करके इधर आप ऐसा घुमाओ, नेगेटिव एंगल मतलब ऐसा घुमा रहे क्लॉकवाइज में, सो दोनों इधर ही पहुंच जाएंगे, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2⁻6 इंटू ऑलरेडी हमने देखा था 6 थीटा प्लस 6 माइनस थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा, सो ये हो जाएगा 2π या 260, सो आंसर बिकम 2⁻6 इंटू 2⁻7 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम α�9 प्लस β�9 उसका वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं, ये लिख लेना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं α�9 प्लस β�9, ठीक है सेम टू सेम मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2⁻9 इंटू 2 इंटू cos 9π/3, ओके सो इधर 6π/3 के जगह पे हमने लिखना 9π/3 बस डायरेक्टली, सो 2⁻10 इंटू, ओके सो कितना हो जाएगा 6 3π, ओके 6 3π सॉरी cos 3π, ओके 3π किधर होगा स्टूडेंट देखो π 2π 3π मतलब ए जगह पे होगा, ए जगह पे cos वैल्यू -1 है, सो -2⁻10 इसका आंसर होगा, ओके उधर 2⁻7 है ना, इधर 2⁻10 आएगा, ठीक है। सो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, और भी 1-2 क्वेश्चन है वो करेंगे अभी।
अब आपको एक कंडीशन दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, डी मोरिस थ्योरम की एप्लीकेशन है। कास अल्फा प्लस कास बीटा प्लस कास गामा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा दिया है। उसके बाद तो आपको कुछ कंडीशंस प्रूव करना होता है, क्या क्या कंडीशंस है वो देखते हैं। सो मैं x को ले रहा हूँ कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, y ले रहा हूँ कास बीटा प्लस आई साइन बीटा, z ले रहा हूँ कास गामा प्लस आई साइन गामा। सो x प्लस वाई प्लस जेड करता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तीनों का सम। जब ऐड करना है तो रियल पार्ट्स ऐड करते हो, ये तीनों का सम कितना हुआ 0 प्लस आई इंटू ये तीनों का सम भी 0, सो 0 आ जाएगा। जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है, आपको अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा, 3xyz, ठीक है। तो ये हिसाब से एक्स क्यूब मतलब इसका हमने सिंपली सिस अल्फा लिख सकते हैं, सिस बीटा लिख सकते हैं, तो सिस गामा लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा सिस 3 अल्फा प्लस सिस 3 बीटा प्लस सिस 3 गामा इज इक्वल टू 3 इंटू सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इंटू सिस गामा, ये हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो दोनों साइड में रियल पार्ट कंपेयर करता हूँ। इसमें रियल पार्ट कितना है, कास 3 अल्फा प्लस कास 3 बीटा प्लस कास 3 गामा। इधर रियल पार्ट कितना है, 3 कास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। हाँ, इधर देखो स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड वैल्यू जो है 0 है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, x प्लस वाई इसके बाद बस यही है। तो इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन है वो करेंगे। तो इधर जैसा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0 ले लो, स्क्वायर करो स्टूडेंट, स्क्वायर करें तो क्या आएगा आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल, बाकी टर्म्स को उधर लेकर जा रहा हूँ, -2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों में से मैं एक्स वाई जेड कॉमन ले रहा हूँ, ओके। जब एक्स वाई जेड कॉमन लेता हूँ, इधर बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। हाँ, इधर से 1/x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/x हो जाएगा सिस माइनस अल्फा, तो 1/y सिस माइनस बीटा, सिस माइनस बीटा, 1/z हो जाएगा सिस माइनस गामा। अभी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है, तीनों को मैं ऐड करता हूँ, तो कास अल्फा, इधर देखो सेम बीच में माइनस आएगा, ये तीनों का सम ऑलरेडी 0 दिया है, ये तीनों का सम भी ऑलरेडी 0 दिया है, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। इधर आपको आता है 0 प्लस आई 0, इधर 0 माइनस आई 0, तो इसके हिसाब से पूरा वैल्यू 0 हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है। तो इससे एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, सिस 2 अल्फा प्लस सिस 2 बीटा प्लस सिस 2 गामा इज इक्वल 0। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर तो कास 2 अल्फा प्लस कास 2 बीटा प्लस कास 2 गामा इज इक्वल 0, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल 0। हाँ, इधर कास 2 अल्फा है, उसका फार्मूला से आपके पास क्या क्या फार्मूला से है, 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो वो फार्मूला इधर लगाता हूँ, 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, तो इधर कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा
इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, है ना, क्योंकि 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 है, -1 को उधर लेके गए तो +1, इधर भी +1 उधर भी +1, 3 आ जाएगा, सभी में 2 डिवीजन में हो जाएगा। उसके बाद सेम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू भी 3/2 हो जाएगा, ताकि तीनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करें, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इधर 3 आना चाहिए तो राइट साइड भी 3 आ जाएगा। सो देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया है, हम इसका एप्लीकेशन देखो कितना सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका और भी एक बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप प्रैक्टिस करना, मेथड यही है, आप कंडीशंस डेरिव करते जाओ तो आपको आ जाएगा। इधर इसमें x + y + z 0 और 1/x + 1/y + 1/z 0, तो ये ही कंडीशंस लेके आपको आगे करना है, तो सभी आ जाएगा, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स आ जाएगा उसमें। उसके बाद इधर ऐसा दिया है समेशन k = 0 to 14 sis 2k + 1 by 15 pi, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने सिस थीटा होल पावर 1/n इसको कैसे लिखा था, सिस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n लिखा था, इधर k वैल्यू लिया 0 1 2 3 अप टू n-1 तक, और इसका सभी का सम k = 0 to n-1 सिस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, इसका वैल्यू तो 0 लिया है, ठीक है। सो इधर देखो आपको इसका पूरा वैल्यू k = 0 to 14 बोला, देखो 0 to n-1 मतलब 14, नीचे n है तो नीचे 15 है, सो इधर 15th रूट्स ऑफ यूनिटी है। सो इसको हमने ऐसा मान लो पाई को अंदर लेके जाता हूँ, समेशन k = 1 to 14, हाँ, इनकेस nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इधर क्या होता था, 0 होता था, ठीक है, हाँ। सो इधर सिस हाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2k पाई प्लस पाई बाई 15, ओके। सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो 0, बट मान लो z = सिस थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो z रेज़ टू n z क्या हो जाएगा, सिस थीटा होल रेज़ टू 1/n होगा, ओके, 1/n, हाँ। इसमें ये इक्वेशन था, इसमें z वैल्यू क्या आ जाएगा, z = सिस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, ठीक है, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। सो इधर इसका सिस थीटा जो भी है उसका nth रूट्स ऑफ यूनिटी ले रहे हैं हमने, ओके। सिस थीटा वैल्यू 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट इसमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी ले रहे हैं, ठीक है। सो nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, तो इसमें सभी का जितने भी रूट्स आता है, ये कौन सी ऑर्डर इक्वेशन है, nth डिग्री इक्वेशन है, सम ऑफ ऑल रूट्स अल्फा 1 + अल्फा 2 + अल्फा 3 अप टू अल्फा n, सभी का वैल्यू x रेज़ टू n-1 कोएफिशिएंट मतलब वो तो 0 है। सो इधर भी देखो सारे रूट्स की सम में, तो पाई बाई एक्चुअली इधर क्या पूछ रहे हैं, कास मतलब जो भी है सिस पाई, ओके, सिस पाई, तो -1 के आसपास है, -1 का पावर n है, 15th रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो जो भी है सम ऑफ ऑल रूट्स का वैल्यू ये आ जाएगा 0, ओके। सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, देखो कोई भी सम ऑफ nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा देता है तो इसका पूरा वैल्यू आपको आ जाएगा 0। इधर थीटा कुछ भी होने दो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थीटा सम ऑफ ऑल रूट्स विल बी 0, इधर जो कांस्टेंट है कुछ भी होने दो, ओके। हाँ, प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है, ओके, प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है, बट सम ऑफ द रूट्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थीटा। थीटा वैल्यू 0 होने दो, 1 होने दो, 2 होने दो, 3 होने दो, पाई होने दो, कितना भी होने दो, इधर थीटा वैल्यू कितना है, पाई, ओके। मतलब -1 सिस पाई कितना होता है, -1 पावर 1/n मतलब -1 का 15th रूट्स ले रहे, वो सभी का सम कितना आना चाहिए, 0, सिंपली। नेक्स्ट उसके बाद और एक क्वेश्चन है ऐसी, समेशन 1 के जगह 0 के जगह पे 1 to 10 दिया है, इधर साइन 2k पाई अपॉन 11 प्लस i इंटू कास 2k पाई अपॉन 11 ऐसा दिया है स्टूडेंट्स। तो इसको क्या करना है, तो पहले इसको सिस थीटा का फॉर्म में कन्वर्ट करते,
सो समेशन के इज इक्वल टू 1 to 10, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को मैंने माइनस आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस आई स्क्वायर से मतलब साइन 2k पाई बाई एन प्लस आई इंटू कास 2k पाई बाई एन। ये पूरा में से मैं क्या कामन ले रहा हूँ, आई कामन ले रहा हूँ, आई कामन लिए तो समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 आपको बचेगा कास 2k पाई बाई एन माइनस आई साइन 2k पाई बाई एन, ठीक है। हाँ आई इंटू, अब देखो स्टूडेंट्स इसमें सिस टीटा के जगह पे सिस माइनस टीटा है, ठीक है। समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10, इसको हमने ऐसा लिखा सिस माइनस 2k पाई बाई एन, माइनस 2k पाई बाई एन। सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में एंगल जो है, ओके इधर प्लस टीटा कुछ नहीं दिया, देखो जो हमारा nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ओके nth रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने कैसे चालू किया, मान लो इधर से रूट्स है, ठीक है। हाँ कितना एंगल घुमा रहे हैं, 2 पाई बाई एन एंगल घुमा रहे, पहला इधर 0 था, इधर 2 पाई बाई एन था, एंगल घुमाया आपने 2 पाई बाई एन, उसके बाद 4 पाई बाई एन। उसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, इधर से घुमाने की जगह पे इधर से घुमाता हूँ, ओके तब एंगल क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाई एन हो जाएगा। आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो पॉजिटिव एंगल लेना, क्लॉकवाइज घुमाया तो नेगेटिव एंगल लेना। तो यही पिक्चर को आपने पीछे साइड से देख रहे हैं, तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिख रहे हैं, पीछे साइड से देखे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो आप आगे से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज जो है, बोर्ड का पीछे साइड से देखे तो क्लॉकवाइज है, तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम टू सेम, ओके। नहीं तो इसको पूरा मिरर इमेज ले लो, तो जो क्लॉकवाइज वाला है मिरर में एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज में दिखेगा, बट पोजीशन तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये सम ऑफ ऑल रूट्स का कितना था हमारा वैल्यू, सम ऑफ ऑल रूट्स का कितना था वैल्यू 0 था, बट ये कब इधर 0 to 10 लिए तो, ठीक है 0 to 10। हाँ इधर याद रखो k वैल्यू जो है 1 to 10 है, ठीक है। सो आई इंटू, इसमें क्या मिस हो गया, k इज इक्वल 0 वैल्यू मिस हो गया, टोटल वैल्यू 0 था, ओके मान लो k इज इक्वल, देखो समेशन k इज इक्वल 0 to 10, इधर 11 सॉरी, ठीक है। समेशन k इज इक्वल 10 सिस 2k पाई बाई 11, 2k पाई बाई 11 इसका वैल्यू 0 था। सेम टू सेम एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो 2k पाई बाई एन आएगा, क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस 2k पाई बाई एन आएगा। तो समेशन k इज इक्वल टू 0 to 10 सिस माइनस 2k पाई बाई एन, ए वैल्यू भी 0 है, ठीक है। 2 पाई बाई एन इधर 11 सॉरी। सो अब क्लॉकवाइज 2 पाई बाई एन, मान लो 2 पाई बाई एन वैल्यू 30 डिग्रीज मान लो, 30 30 30 30 ऐसा करके टोटल 12 पार्ट्स कर दिया। आप 12 पार्ट करने की जगह पे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आने की जगह पे क्लॉकवाइज आओ तो -30 -60 -90 ऐसा सेम टू सेम आएगा वापस, तो उसका भी सेम nth रूट्स ऑफ यूनिटी जैसा ही आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी का सम हो जाएगा 0, ठीक है। तो या ये करना नहीं है तो दूसरा भी मैं बता देता हूँ, ये 0 हुआ, माइनस कौन सी वैल्यू निकल गया, इधर एक्चुअली 0 नहीं था तो इधर सिस, हाँ इधर 0 रखो, सिस 0, तो आई इंटू, हाँ सिस 0 वैल्यू था 1 तो -1 आएगा, आंसर आएगा -i, ठीक है। हाँ ये नहीं करना सर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ मैंने। हाँ सिस टीटा को हमने कैसे लिख सकते हैं, कास टीटा प्लस साइन टीटा जो है, सिस टीटा को हमने e पावर i टीटा भी लिख सकते हैं। या दूसरा इसमें देखो ये पूरा जो है इधर i इंटू समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। हाँ यही मेथड आएगा लगभग, बस यही आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो इसका वैल्यू माइनस है। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस में JEE में कम से कम 2-3 बार पूछा है, ओके 2 to 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस है। सो ध्यान रखना ऐसी वाला क्वेश्चन आपको
पूछ रहे स्टूडेंट्स। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे, थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छा करें तो आपको आराम से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।